सभी को जय माता दी, सभी को सुप्रभातम। हम आप सभी पर माता सरस्वती जी की कृपा बनी रहे। फिर से स्वागत है आप सभी का। मैं श्री हनुमान चाकर, सूरज श्री सत्य, आप सभी का श्री हनुमान शिक्षा अभियान के प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। अब आप देखें, कल तक जहां तक हम लोगों ने क्वेश्चन किया है उसके आगे आज हम लोग इस सेशन में पूरा करेंगे। आगे बढ़ेंगे आज के सेशन में। तो आपका क्वेश्चन कहां से शुरुआत होता है? ये 20B आपको दिख रहा है। 20B नंबर क्वेश्चन देखिए, 20 का बी क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ें। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 20% ज्यादा अंकित मूल्य अंकित करता है। इसका मतलब जितना में वो खरीद करके लाता है उसमें 20% उसमें प्लस कर देता है, टैग लगा देता है कोई भी सामान, और ग्राहक को 10% बट्टा मतलब डिस्काउंट भी 10% का देता है। बेचते समय 1 किलो की जगह 900 ग्राम का वजन प्रयोग करता है। इसका मतलब हर 1 किलो पर वो 900 ग्राम ही वेट देता है देने वक्त, प्रॉफिट 100 ग्राम का कर रहा है। और खरीदते समय, अब जब खरीदने के लिए भी किसी के पास वो गया है, 1 किलो की जगह 1100 वजन, मतलब यहाँ भी 100 ग्राम का ये बेनिफिट कर रहा है। खरीदते समय भी क्या कर रहा है, 1 किलो की जगह पर वो क्या कर रहा है, 1100 ग्राम ले रहा है। और बताइए तब लाभ प्रतिशत क्या है? एक बार देखिए, कह रहा है कि अ शॉपकीपर marks his goods 20% above the CP and gives 10% discount to customer. At the time of selling the goods, he uses 900 grams weight instead of 1 kg, and at the time of buying he used 1100 grams instead of 1 kg. Find the profit percent. आपको दोनों तरीका हम सिखाते हैं। पहले आप समझें कि ये प्रश्न डिटेल में कैसे बनेगा, कॉन्सेप्ट जो इसका कॉन्सेप्चुअल अप्रोच है वो क्या है, उसके बाद एग्जाम में करने वाली अप्रोच पे हम बात करेंगे। आप देखिए, एक बात अगर ये जानते हैं कि अगर कोई दुकानदार किसी चीज को बेचता है उसके लिए वो सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य जिसको आप बोलते हैं, और जो कस्टमर आकर के उसको खरीदे उसके लिए वो क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है, सीपी है। इतनी बात अगर आप समझ रहे हैं तो आप इसको आराम से बना सकते हैं। देखिए, पहले हम इसको एक बार आपको डिटेल में बना के दिखाते हैं, फिर इसका एग्जाम में करने वाली बात हम करें। तो ये 20 का बी नंबर क्वेश्चन है मित्र, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप ये पकड़िए कि इसमें खरीद के कितने में लाया है। यहां पर आप मान लीजिए कि 1 ग्राम का कीमत कितना है, मान लेते हैं 1 रुपया है। 1 ग्राम का कीमत क्या है, 1 रुपया। तो आपको सर जी 1 किलो की जगह आप 1100 में खरीद के 1100 ग्राम खरीद के लाए हैं, तो 1100 रुपया आपका क्या हो गया। आप बोले सर ये मेरा अभी हम इतना खरीद के लाए और इस पर क्या किए, 20% हम इसमें जोड़ दिए, तो इसका 20% क्या होगा मित्र। तो आप डायरेक्ट यहाँ से काट के 11 गुना 22 220 रुपया आप इसमें ऐड कर दोगे 20%। जैसे आप इसका निकालो 20%, दो तरीके से आप निकालते हो, या तो इस तरह से 20% निकाल के जोड़ दो, ये 0 0 कट गया, यहाँ से 11 गुना 22 ये जोड़ दो, या डायरेक्ट जोड़ के कितना निकलेगा इसमें, तो आप कहेंगे सर 0 2 1320 रुपया हो जाएगा 20%। अगर आपको डायरेक्ट ये निकालना है तो ये भी आपको हम सिखाएं कि सर 1100 का डायरेक्ट क्या निकाल दीजिए, 20 नहीं निकाल के 120 निकाल दीजिए, तो डायरेक्ट निकल जाएगा आपका। 0 0 कट गया, यहाँ से 11 गुना 12, 11 को किसी भी चीज डिजिट से अगर गुना करना है कैसे लिखते हैं, तो पहले 2 लिखते हैं, फिर इस दोनों को जोड़ते हैं, 2 1 3, फिर लास्ट वाला, और लास्ट में चूंकि 0 था तो 1320 रुपया हो गया। यहाँ वही चीज लिखे। उसके बाद फिर करता है क्वेश्चन में 10% का डिस्काउंट देता है, तो इस पर 10% का, पहले ये देखो आप ध्यान से, 1100 रुपया, फिर उसके बाद इस पर 20 रुपया परसेंट लाभ जोड़ दिया, फिर 10% का डिस्काउंट, तो 1 0 हट जाएगा, 132 इसमें क्या करिएगा आप माइनस कर लीजिएगा, 132 रुपया माइनस कर लेगा 10%। तो आप कहेंगे सर 132 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, आप बोलेंगे सर 8, 2 में से 11 में से फिर 8, फिर यहाँ पे 1100 रुपए, 1188 रुपए, ये सर हम इसको सेलिंग प्राइस इतने में हम कर रहे हैं, दुकानदार ने कहा। अब आप देखो कि सर इतने रुपए में बेच दिए। अब आप ये देखो कि सर आप खरीद के कितने में लाए थे, तो खरीदने समय 1000, 1 किलो की जगह, 1 किलो में कितना ग्राम, 1000 ग्राम, तो 1000 रुपए की जगह 900 का ही बटखरा यूज करके वो 900 ग्राम का ही क्या बोल रहा है, पैसा दे रहा है। मतलब 1 किलो की जगह वो 900 का ही वजन प्रयोग करता, आप सोच लो। तो इसका मतलब वो सीपी कितना कर लिया, वो 900 रुपए, 900 ग्राम मतलब 900 रुपया, और ये सीपी, ध्यान से पढ़ना मेरी बात, ध्यान से समझना मेरी बात, हम क्या बोल रहे कैसे पढ़े। क्वेश्चन कहा कि 900 ग्राम वजन प्रयोग करता है बेचते समय, ठीक है, बेचते समय 900 का ही प्रयोग करता है। ये सर जी बेचते समय जो करता है, अब यहाँ पर आपको बोले थे किसके लिए सीपी किसके लिए एसपी, तो वो जिस समय बेचने के लिए वहां पर भी क्या कर रहा है, वो कह रहा है कि हम 1 किलो नहीं दे रहे, वो जान रहा है
तो असल में उसका हम लोग अब जान रहे हैं प्रॉफिट पता करना है, तो असल में वो तो 900 रुपए पर ही तो वो अब आधार बना करके बेच रहा है इतने रुपए का सामान। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। हम लोग मैथ में इसको सॉल्व करने के लिए हम जान गए हैं, वो तो कस्टमर को तो बेईमानी कर रहा है कस्टमर से ही। हम लोग तो जान ही गए कि ये सर 900 रुपए पे ही ये काम कर रहा है और फिर इतना का दे रहा है। तो प्रॉफिट कितने का हो गया मित्र? तो आप कहेंगे सर प्रॉफिट जो है ये कितने का कर लिया? तो 288 रुपए का। 1188 में 900 निकल गया तो 1100 करते तो 900 होता 88, 288 रुपये का ये प्रॉफिट करता है। आपसे पूछा परसेंट बताओ कितना होगा प्रॉफिट का, तो आप कहेंगे सर जितना हुआ प्रॉफिट ये लिखिए कितने पे, तो 900 पे, और तो 100 पे कितना? आप बोले सर ये कट गया, 9 से कटेगा कि नहीं? 8 तो 8 8 16 तो 18, 9 से कट रहा है क्यों? 9 तिया 27 बचा 9 दूना 18, 32% आपका आंसर। प्रॉफिट कितना हो गया? 32%। 32% आपका आंसर है। कितने नंबर पे एक बार देख लीजिए। ऑप्शन नंबर क्या है मित्र बताओ? डी इज द करेक्ट आंसर। डी में आपका ऑप्शन है। अब आप देखिए कि इन चीजों को हम एग्जाम में कैसे करेंगे, ऐसे बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक? ध्यान देना मेरी बात। 1 2 3 हम कहें सर ये तो आप डिटेल में बता दें, पर एग्जाम में कैसे करें? सीखना, बहुत अच्छे से सीखना। क्वेश्चन पढ़िए। एक दुकानदार क्रय मूल्य पर अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 20% ज्यादा अंकित मूल्य करता है, मतलब टैग पे 20% ज्यादा लिख देता है। तो 20% ज्यादा का मतलब क्या होगा? आप कहेंगे सर 1/5 ज्यादा, मतलब 5 रुपए का चीज ये कितने में? 6 में बेच देगा, ठीक? 5 का चीज 6 में बेच देगा। फिर दूसरा कहता है 10% का डिस्काउंट देता है। 10% का ये डिस्काउंट दे रहा है। प्रॉफिट था तो हम क्या किए कि 5 रुपया का चीज 6 में बेच देगा, प्रॉफिट कर दिए। डिस्काउंट मतलब सर जी 10% का वैल्यू 1/10। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है भाई कि आप कम करके दोगे, तो 10 का चीज आप 1 घटा करके, तो 10 का चीज आप कितने में बेच दोगे? 9 में। ये हमारा सीपी आ रहा है, ये हमारा एसपी आ रहा है, ये हमारा क्रय मूल्य आ रहा है, कॉस्ट प्राइस, ये हमारा विक्रय मूल्य आ रहा है। आगे पढ़िए। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 किलो वजन की जगह 900 ग्राम का वजन प्रयोग करता है। अब आप ही बताओ, 1 किलो की जगह 900 का प्रयोग करता है, तो 900 का प्रयोग किया कितने की जगह? 1 किलो की जगह पे। 1 किलो में कितना ग्राम? 1000 ग्राम। तो कितना बेनिफिट कर लिया? 100 ग्राम। तो जो बेनिफिट लिखे उसको ऊपर लिख दिए। अब यहाँ से काट पीट कर लिए तो क्या बच गया? 1/9, मतलब 9 का सामान कितने बेचेगा? 1 प्रॉफिट पे, तो 10 में। फिर आगे कहता है क्वेश्चन में कि खरीदते समय वह 1 किलो की जगह 1100 का, 1 किलो की जगह, 1 किलो में कितना? 1000 ग्राम, और कितने में? 1100 में। 1100 की बात कर रहा है तो 100 यहाँ पर भी प्रॉफिट करता है। तो यहाँ से भी 2 जीरो काट दिए। इसका मतलब 1/10 हो गया यहाँ। इसका मतलब 10 का चीज 11 में बेच देगा। अब यहाँ पर आप इसको सॉल्व करो, और एक बात हम बताना ये चाहते हैं कि आप ये तो बहुत आसानी से कर लेते हो, कुछ बच्चे इसमें आके फंसते हैं कि सर ये प्रॉफिट कैसे लिखें, किस पे लिखें। इसका एक तरीका और बताएंगे, पहले इसको आप देख लीजिए इससे क्या आंसर आता है, ठीक? फिर आप बताएंगे ये भी काम आप कर सकते हैं। तो आप बोले सर जो कट रहा है काट दीजिए एक दूसरे से। 10 10 10 कट गया, इधर भी बचा क्या सर? 10। इधर क्या बचा सर? अच्छा यहाँ 50 भी है, और भी कुछ कटेगा क्या? यहाँ से काट दें, आधा हो जाएगा 3, आधा हो जाएगा 5। अब ये हो गया सर 25, और इधर कितना हो गया? 33। तो यहाँ से कितना का प्रॉफिट हो गया मित्र? आप कहेंगे सर 5 3 8 का प्रॉफिट हो गया, कितने पे? तो 25 पे। तो 100 पे कितना? 25 चौके 100, 8 चौके 32% आंसर। अभी रुको, ध्यान से सुनो मेरी बात, स्क्रीनशॉट बाद मिलेगा। अब हम कहे कि सर एक काम और कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं सर? यहां से ये जो रेशियो आया कैसे आया? देखिए 9 से 10 आया, ठीक है? 9 से क्या आया? 10 आया। एक बार देखो इसको, ये तो आप लिख ही रहे हो, ये आपका क्या है? सीपी है, ये आपका एसपी है, ठीक है मित्र? अब हम कहें सर इसको और आसान तरीके से भी कर सकते हैं। मान लीजिए ये तो कट गया यहाँ, और ऐसा डेटा देगा जो नहीं कटेगा, तो आप फाइनली करिएगा क्या कि सर जी ये कॉस्ट प्राइस लिखिए और यहाँ पर सेलिंग प्राइस लिखिए। कैसे लिखे सर? देखना, सबसे पहले ये परसेंटेज वाला तो इस तरह से लिख लीजिए, बहुत आसान होता है। तो 5 से 6 हो गया, 5 से 6, और 10 से 11 हो गया। 10 अच्छा एक तो डिस्काउंट है ना, तो 10 से 9 हो जाएगा, 1 घटा दिए।
अब समझो कि ये जो हम लिखे 1/9 को 9 से 10, यहाँ जो 9 से 10 लिखे हैं, तो क्वेश्चन पढ़िए, जितना ग्राम पर बोल रहा था उसी को आप लिख दीजिए। पहले कितना बोल रहा था, 900 ग्राम, तो 900 ग्राम लिख दीजिए। कितने पे, तो 1000 ग्राम पे, मतलब 1 किलो पे, यहाँ पर लिख दीजिए 1000 ग्राम। आप बोले सर ये क्यों, अब देखो यहाँ से ये दोनों कट जाएगा, 9 से 10 हो गया, तो आप आसानी से कर पाएंगे, काट पाएंगे। और ये आपको मेन बात क्या है कि एग्जाम में दिमाग भी कम खर्च होना चाहिए, है ना। हम अभ्यास घर में क्लास में इतना कर लें कि एग्जाम में सिर्फ क्या हो, मेरे लिए बातें सिर्फ सॉल्व करते चलें और आंसर आता चले जल्दी जल्दी। तो आप यहां से देखिए, तो आप फिर बोलेंगे कि सर यहां से तो आप कर लिए, अच्छा यहां क्या करेंगे, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा था, ये कैसे आया सर 1/10, आप यहां बोल रहे हैं 10 से 11 आ गया। तो आप पहले क्या बताइए कि सर ये कैसे आप निकाले थे, 1100 का लिया था कि नहीं 1 किलो पर, तो 1 किलो में कितना होता है आप ये लिख दीजिए। आप बोले सर 1000 ग्राम, और वो बोल रहा था 1100 ग्राम की बात, तो 1100 ग्राम यहाँ सही है। आप देखो ये 2 जीरो 2 जीरो कट गया, क्या 10 से 11 आ गया, ये आपको और आसान कर देगा। ठीक है, अब आइए, अब जो कट रहा है आप काट दीजिए। सर यहाँ से 9 कट रहा है, यहाँ से भी 9 कट रहा है, 5 से यहाँ 2 बार में कट गया सर, और 2 से यहाँ 5 बार में कट गया। ठीक है, और कुछ कट रहा है, ये सर जी 2 से 3 बार में कट गया, 2 से 5 बार में कट गया। अब कुछ और कट रहा है, अब कुछ नहीं कट रहा है, तो यहाँ से 5 गुना 5, ये 5 ये 5, 25 आ गया। हमारा सीपी क्या निकल गया, सीपी निकल गया 25। एसपी हमारा क्या निकल गया सर, 3 गुना 11 33 आ गया ना आंसर वहीं से। तो आपने कहा कि 25 का सामान 33 में बेच दिए, 8% का 8 का अभी पहले हमको प्रॉफिट हुआ है, परसेंट किस पे निकालते हैं, सीपी पे। 25 100 पे कितना, 25 से 4 टाइम में गया, 32% आपका आंसर। ऑप्शन आप इसका भी देख लीजिए, किसमें था, डी में था, जिसमें था, ये आपका आंसर हो गया। अब इस तरह का एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं करने के लिए, आप करके दिखाइए, आराम से बनाइएगा। ठीक है, इस तरह से आप बनाइए, इस तरह से भी नहीं, पहले वाले तरीके से भी नहीं, ये जो आपको बताया इस तरह से आप बनाओ। ठीक, चलिए एक बार देख लीजिए फिर से क्या बोले, जितने ग्राम पर क्वेश्चन एक बार देखिए, पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है कैसे पढ़ के बनाएंगे सर। पहला बात क्या बोला, मेरी बात ध्यान से सुनना, क्योंकि अगला क्वेश्चन हम चाहते हैं सबका सही आंसर हो, अभी समय कुछ भी लगे। आपने कहा कि सर एक दुकानदार अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य में 20% अंकित अदा करता है। 20% मतलब 1/5, 5 का चीज 6 में बेचेगा। 10% डिस्काउंट भी देता है, मतलब 1/10, 10 का चीज 9 में बेचेगा। ठीक है, आगे कहा क्वेश्चन में कि वह बेचते समय 1 किलो की जगह 900 ग्राम का वजन प्रयोग करता है। जितना वजन करता है प्रयोग पहले उसको लिखो, 900 ग्राम का करता है, किसके लिए, 1 किलो की जगह पर। 1 किलो में ग्राम में है तो ग्राम में 1000 ग्राम, ये लिख दिए। फिर पढ़ो, और खरीदते समय 1 किलो की जगह 1100 वजन का प्रयोग करता है। 1 किलो की जगह 1100 वजन का प्रयोग करता है, ये खरीदते समय। तो 1000 ग्राम पहले हम लिख दिए, और फिर वो कितना करता है 1100। तो ये बात आप याद रखना। इसमें क्या किए, बोला क्या कि बेचते समय 1 किलो की जगह 1100 वजन का प्रयोग करता है बेचते समय। तो बेचा, अधिक में बेच दिया, तो बेचने वाला बात हम बेचते हैं यहाँ पर लिखते हैं, और ये सर जी किस पे, तो 1000 पर। 1000 का चीज 1100 में बेच दिया, बेचने वाले की जगह बेचने का चीज लिखते हैं। समझ के बनाओ, नहीं तो फिर इस तरह से रट के बनाने और रटवा के बनवाने वाले बहुत सारे, सभी हमारे बंधु शिक्षक ही हैं, पर हैं उनको भी नहीं पता, उनको लगता है कि रटवा दिया जाए तो बन जाएगा। ऐसा नहीं है मित्र, आप अगर समझ के पढ़ेंगे तभी आप यहाँ बनाने के बाद बना पाएंगे घर जा करके भी, नहीं तो पता चलेगा बहुत सारा ऐसा तरीका है। अभी तो आप ना समझेंगे, बस आप देखेंगे शॉर्ट ट्रिक हम एक बता दें आपको, फिर आप कहेंगे सर घर जाके यही क्वेश्चन दूसरा में बनाने के लिए गए प्रीवियस ईयर नहीं बन रहा है। तो इन चीजों से बचने के लिए हम आपको ये बात समझने के लिए कर रहे हैं, फिर देखना कि अभी आप खुद कितने जल्दी बनाओगे। ठीक है, आइए। तो आप बोले सर कि ये बाकी सबको हम काट दिए, रेशियो था, तो फिर निकाल के यहाँ से आंसर कर लिए। 25 निकला, ये 33, और ये 8 का प्रॉफिट निकला, तो प्रॉफिट परसेंट हम निकाले 32%। एक बार क्लियर, एक बार हैंड ऐश करिए। अब देखिए इतना समय इस क्वेश्चन में दिए, अब आप देखना कि आपसे ये अगला क्वेश्चन जो है वो एक बार पढ़िए और बताइए क्या होगा। ये क्वेश्चन आपके ग्रुप में नंबर 21, देखिए भैया पढ़िए। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 20% ज्यादा अंकित मूल्य करता है। ठीक है, यहां भी ज्यादा कर दिया। फिर कहता है और ग्राहक को 10% बट्टा देता है। बेचते समय 1 किलो की जगह 864, वहां 900 था, यहाँ 864 है, ग्राम का वजन का प्रयोग करता है। खरीदते समय 1 किलो की जगह 1100 वजन का प्रयोग करता है। ठीक है सर। फिर कहता है कि बताइए लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब देखो मित्र,
इतना मेहनत करके आप इसको सीखे हो, अब इसको बनाना है आपको। जो प्रयास किए बहुत अच्छे, जिनका आंसर आया वो तो अच्छा, जिनका नहीं है और भी अच्छा। क्यों? क्योंकि अब उनको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो भाई, जिनको समझ में नहीं आया और जिनको समझ में भी आ गया, ध्यान से समझना। पढ़ते जाएंगे, क्वेश्चन बनाते जाएंगे। नंबर 21, ये आपका 21वां प्रश्न है। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक दुकानदार अपनी वस्तु को 20% ज्यादा, 20% का मतलब क्या होगा मित्र? 1/5 प्रॉफिट है, तो इसका मतलब 5 का चीज कितने में बेच देगा? 6 में। आप बोले जस्ट सर, बिल्कुल 6 में बेच देगा। थोड़ा डिस्टेंस रखते हैं। फिर कहता है 10% डिस्काउंट दिया। 10% डिस्काउंट का मतलब क्या होगा? 1/10। डिस्काउंट मतलब तीर नीचे, 10 का चीज कितने में बेच देगा? 9 में। आगे पढ़िए। कहता है कि 1 किलो की जगह 864 ग्राम का, जितने का करता है उसको लिखिए। 864 ग्राम का 1 किलो की जगह, तो हम क्या मान लिए? 1000। और इसमें भी वही माने हैं कि 1 ग्राम का कीमत 1 रुपया है। ठीक, आगे आइए। फिर कहता है कि वह खरीदते समय 1100 का वजन का प्रयोग करता है। 1100 का 1 किलो की जगह 1100 का वजन प्रयोग करता है, मतलब 1 किलो की जगह 1100 का प्रयोग करता है। यहाँ बेच रहा है इसलिए यहाँ पर लिख दिए। अब आप कहेंगे सर जी काट लीजिए जो आपको कट रहा है। तो आपने कहा कि सर यहाँ से 3 जीरो पहले हम काटते हैं, इस तीनों जीरो का कट गया। यहाँ से 1 जीरो, यहाँ से 1 जीरो कट गया। अब उसके बाद भाई किसको काट दें? देखो तो 9 से ये कट रहा है, 6 4 10, हाँ सर 9 से कट रहा है, 9 से काटिए। 9 से 9 नमा 81, बचा कितना इस पर? 81 अगर निकल गया तो मित्र 5, 9 6 के 54। ध्यान से। अब बताइए सर ये 16 से 6 बार में कट जाएगा, ये 16 हो गया। और कुछ कट रहा है? हाँ भाई कट रहा है। 5 से इसको भी आधा कर लें, आधा। ये भी सर ऐसे करते हैं, देखो 5 से इसको काट लो ज्यादा अच्छा, 5 से इसको काट लो तो क्या हो जाएगा? 0 था इसलिए हम 5 से काट रहे हैं। तो आप बोलेंगे सर 5 दूना 10, बचा कितना? 1। 5 दूना 10, देखो 11, 5 दूना 10, 10 निकला, बचा क्या? 1, फिर 10 बचा, 5 दूना 10। ठीक, ऐसे भी आप जानते हैं ना, 12 11 को गुना 22 गुना 5 करके देखिए तो आपको कितना आ रहा है? हाँ सर, बहुत अच्छे। अब और कुछ कट रहा है क्या? चेक करो, कुछ भी और कट रहा है? ये सब 16 कटा नहीं है, ध्यान देना। ये सर 16 है यहाँ पर। अब चेक करो तो कुछ और बचा सर? हाँ, ये देखिए ना सर, 22 है, ये 16 है, तो ये 8 हो गया, ये 11 हो गया। आप देख रहे हैं सब स्मूथली कट रहा है। तो आप बोले सर 11 8 यहाँ आया, हमारा सीपी है ये, और ये हमारा एसपी है। लिख लो भाई, सीपी है ये आपका और ये आपका एसपी है। सिर्फ स्क्रीनशॉट मत लेना, नोट्स जाके घर में बनाना। तो आप बोले सर 8 रुपए का चीज 11 में बेच दिया, 3 का प्रॉफिट हुआ, कितने पे? तो 8 पे, तो 100 पे कितना? फ्रैक्शन में है क्या आंसर? आपने कहा सर ये कट गया 4 से 2 बार में, 4 गुना 8, ये 25 बार में, 75/2, इसका मतलब 37.5% का ये इसको प्रॉफिट हुआ है। आंसर कितने नंबर पर ऑप्शन है मित्र? बी इज द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर। तो आप देखिए, आप चाहते, देखिए आप यहाँ बिगिनर बहुत सारे बच्चे हैं, कुछ सीनियर बच्चे भी हैं, अधिकतर बिगिनर है। तो हम ये जो काटे, आप चाहते तो जल्दी जल्दी भी काट सकते थे, आप चाहते तो जल्दी जल्दी बड़ा बड़ा भी काट सकते, पर ऐसा कोई डिजिट था नहीं जो आपको हड़बड़ करना था, आप आसानी से कर सकते थे। तो जिस तरह से हम बारीकी से किए, आप ऐसे करके आंसर आसानी से ला सकते हैं। जितने बच्चों का आंसर मैच कर गया था वेरी गुड, जिनका नहीं हुआ था वो देखें कहां पर सुधार करना है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो मित्र और पढ़ो। क्या कह रहा है अगला प्रश्न? क्वेश्चन आपके ग्रुप में क्लियर, बहुत अच्छे। देखिए सर, पढ़े प्रश्न को। नंबर 22, कृष्णा ने 11 वस्तुएं 10 रुपये के हिसाब से खरीदी और 10 वस्तुएं 11 रुपये के हिसाब से बेची, लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। अच्छा सर, ऐसा जो प्रश्न होता है इसमें आप सोचते हैं कि सर 10 रुपया का वस्तु 11 रुपया में, तो टोटल कितना हुआ? 110, और बेच दिया 10 वस्तु 11 110। सर 110 में खरीदे, 110 में बेचे, कहाँ कुछ हुआ? सर तो न्यूट्रल ही है। पर ये क्वेश्चन एक बात से आपका क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। हम एक बात पूछते हैं आपसे, जैसे मान लीजिए कोई भी सामान आप खरीदते हैं, जैसे मान लीजिए सेब खरीदते हैं, हम एक सेब खरीद के लाए 5 रुपए में, और हम एक सेब को ही बेच दिए 10 रुपए में, तो आप प्रॉफिट बहुत आसानी से बता देंगे कि नहीं?
हम कहेंगे हाँ सर बिल्कुल बता देंगे। तो जितना हम क्वांटिटी लिए उतना क्वांटिटी जितने में खरीदे उसी क्वांटिटी को उतने में अधिक में बेचे, तो आप पता है कि मतलब क्वांटिटी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर एक सेब हम 5 रुपए में खरीद के लाएं तो हमको ये बताना होगा कि एक सेब हम बेचे कितने में, उसी के आधार पर उसी के बेस पर हम क्या बताएंगे कि अपने को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। ठीक, तो क्वांटिटी क्या करना है, मात्रा क्या होना है, बराबर होना है। जैसे मान लीजिए हम 2 सेब खरीद के लाए, हम बोले 2 सेब हम खरीद के लाए 10 रुपए में, एक बात एग्जांपल ले रहे हैं, तो हम बोले सर 2 सेब हम खरीद के लाए 10 रुपए में, तो हम देखेंगे कि 2 सेब हम कितने में बेचे, तो हम बोले 2 सेब हम 12 रुपया में बेचे, तो आप कहेगा सर प्रॉफिट हो गया 2 रुपए का। तो क्या किया, आप बेचते और खरीदते समय में क्वांटिटी सेम रखे। अब देखना क्वेश्चन कैसे बनेगा, आ जाओ। एक ही तरीका जो अभी हम बता रहे हैं, सबसे आसान तरीका और समझ में आपको आएगा, इसकी गारंटी है। आ जाओ 22 नंबर क्वेश्चन देखना बेटा। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, देखना ध्यान से। कृष्णा ने 11 वस्तु, तो सबसे पहले आप एक यहाँ पर कॉस्ट लिख लो और यहाँ पर क्वांटिटी लिख लो, दोनों का यहाँ पर आपको वैल्यू लिखना है, आपको क्वांटिटी फिर बराबर करना सीखना क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन वीवीआई होता है मित्र, इसमें लैंग्वेज आपको बड़ा कम दिख रहा है, पर ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने कहा कि 11 वस्तुएं 10 रुपये के हिसाब से, रुपये की जगह पे, कॉस्ट की जगह पे 10 रुपये के हिसाब से 11 वस्तुएं, जो भी वस्तु है, ठीक है सर, 10 वस्तुएं हिसाब से खरीदी और 10 वस्तुएं, वस्तु की जगह पे वस्तु लिखो, 11 रुपये के हिसाब से बेच दी, 11 रुपये के हिसाब से बेच दी। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से, यहाँ पर हम एसपी और सीपी नहीं लिख रहे हैं, एसपी सीपी है, तो ये खरीदा गया और ये बेचा गया। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा। आपने कहा कि सर, यहाँ पे लिख भी लीजिए आप कि क्वेश्चन क्या कहा कि कृष्णा 11 वस्तु को 10 रुपये के हिसाब से खरीदता है, ये सीपी है, लिखा ही नहीं हर बार, इसको आपको समझना है। ठीक, तो आप बोले सर कि ये सीपी है, और फिर क्या करता है, 10 वस्तुओं को 11 रुपये में बेच देता है, तो ये आपका सेलिंग प्राइस है, एसपी है। आप ये अंडरस्टैंड रखना बात को। आपने कहा सर, आपने अभी जस्ट कहा कि क्वांटिटी बराबर करो, तो क्वांटिटी है बराबर नहीं, तो यहाँ 10 से गुना, यहाँ 11 से गुना, अगर यहाँ 10 से किए तो यहाँ भी 10 से, यहाँ किए 11 से तो यहाँ भी 11 से। आपने कहा कि सर अब क्या हो गया, तो आप बोले सर ये देखो, ये क्वांटिटी बराबर हो गया 110 क्वांटिटी 110 क्वांटिटी, मतलब कोई भी सामान कितना है 110 है। यहाँ कितना प्रॉफिट हुआ है, 100 रुपए का, माफ करिए, कॉस्ट प्राइस कितना है 100 रुपए का। यहाँ कितना हो गया सर, 11 से 121 रुपए का। मतलब अब सीधा सवाल है कि 100 रुपए का सामान 121 रुपया में आप सेल कर रहे हैं, तो कितना का प्रॉफिट हुआ, तो आप बोले सर 121 में 100 माइनस कर दिए तो 21 रुपए का प्रॉफिट हो गया। आपसे प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट पूछ रहा था, तो प्रॉफिट परसेंट कितने पे, तो 100 पे, तो परसेंटेज पे कितना, 0 कर 21% प्रॉफिट, ये आंसर है। कितने नंबर ऑप्शन में है मित्र, तो आपने कहा सी में। रुको, ये एग्जाम में नहीं करना है, अब समझना मेरी बात। ये इसीलिए समझाए क्योंकि अब ऐसा अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो क्या करेंगे सर, इतना करेंगे नहीं सर, बिल्कुल नहीं, छुटकू सा बना के निकल जाएंगे। देखो, तो माता सरस्वती जी का नाम लेकर के ये काम कर जाओ और बना के दिखाओ कि क्या देख रहे हो आप इसमें, इतना सा बॉक्स में बनाना। ध्यान से सुनना मित्र मेरी बात, ये टाइप समझना। हम ये क्यों समझाए, इसका अगर क्वेश्चन आ जाए कि 2 चीज को मिला करके फिर बेचेगा, 2 जगह से खरीदा, माँ क्या बोल रहा है, एक जगह से खरीद के लाया और फाइनली बेच दिया। क्वेश्चन क्या होगा, हम 2 जगह से खरीदें, एक ए से खरीदे, एक बी से खरीदे, खरीद के मिला लिए, उसके बाद हम फिर बेचे, तब ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। अब हम कहें कि अगर सिर्फ ये क्वेश्चन रहे तो इतना कुछ भी नहीं करेंगे। क्या करेंगे, आप यहीं पर देखो क्या हो रहा है। आपने कहा कि सर ये देखिए, आप 10 रुपया का चीज था 10 से गुना कर दिए, 11 का चीज था 11 से गुना कर दिए, बस और कुछ भी नहीं किया। अब हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं मित्र, समझना, आप समझ चुके हैं सारा। मेरी क्वेश्चन कहा कि कृष्णा ने 11 वस्तु 10 रुपए के हिसाब से खरीदी, रुपया देखो खरीदी कितना, तो खरीदा सर कितना, 10 रुपया में खरीदा, तो यहाँ लिखो CP इज इक्वल टू 10 रुपीज, ठीक है मित्र। और SP देखो तो कितना है, बस ये पता कर लो, SP कितना है, बोल रहा है भैया वस्तु को छोड़ दो, और 10 वस्तुओं को 11 रुपया के हिसाब से बेची, कितने रुपया के हिसाब से, 11 रुपीज, तो यहाँ लिखो 11 रुपया। अब आपका क्वेश्चन बनके तैयार है। इसका स्क्वायर करो मित्र तो 100, इसका स्क्वायर करो मित्र तो 121, क्या किए, यहाँ स्क्वायर यहाँ स्क्वायर,
आप देखो 100 का सामान कितने में बेच दिया, 121 में, और 100 पे आप निकाल रहे हैं, तो अगर 100 पहले से है तो परसेंटेज डायरेक्ट आ जाएगा, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है आपका 21%। ये हमारा आंसर है। एक बार हैंड राइज करिए, मजा आया, क्लियर है सर? चलिए, दुर्गम का जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे देते। तो श्री हनुमत शिक्षा अभियान का यही एक आपका लक्ष्य है कि आपको आसान तरीके से मैथ पढ़ाया जाए, सिखाया जाए। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को हम सेंड करते हैं। आप शॉर्टकट से बनाना ठीक है, अच्छी बात है, पर एक बार इस तरह से बना करके आप यहां पर आना, ठीक, अभ्यास करना। अगले क्वेश्चन को पढ़िए आप। क्वेश्चन कर रहा है, करण ने 6 कलम 5 रुपए के हिसाब से खरीदी। देखो मित्र, नंबर 23वां नंबर प्रश्न। क्वेश्चन कह रहा है कि करण ने 6 कलम, वही बात आप पहले लिखेंगे यहाँ पे कॉस्ट, फिर यहां पर लिखेंगे क्वांटिटी। सीखना अभी तुरंत शॉर्टकट में मत जाना। हम बोले हाँ सर आप तो हम जानते बना दोगे, तो आप बोले सर 5 रुपए में 6 कलम, ये रुपया आया, खरीद लिया और बेचा कितना, 5 कलम 6 रुपए में बेच दिया। आप बोले यस सर बिल्कुल। आपने बोला क्या क्वांटिटी बराबर है, नहीं, तो 5 से यहाँ गुना, 6 से यहाँ गुना, 5 से यहाँ गुना, 6 से यहाँ गुना। अब देखो क्वांटिटी बराबर हो गया, 30 पेन हो गया, जो भी सामान है। यहाँ कितना हो गया 25, यहाँ कितना हो गया 36, तो 25 का सामान 36 में बेच दिया। कितना का हुआ सर, यहाँ 5 और 6 11 रुपए का बेनिफिट हुआ, कितने पे 25 पे, तो 100 पे कितना प्रॉफिट लिखो परसेंट, तो 4 बार में कट गया, 44% आपका प्रॉफिट हुआ। आप कह सर कितने नंबर पे ऑप्शन है, सी नंबर पे ऑप्शन है। क्लियर हो गया होगा, और आपका मन कर रहा होगा सर जब आप शॉर्टकट आसानी से बता ही दिए हैं तो हम क्यों इसको करें। यही धैर्य रखना है मित्र, यही धैर्य रखना है, ना आपको आपका कॉन्फिडेंस ना तो नीचे हो ना तो ओवर हो, आपका कॉन्फिडेंस क्या हो, बैलेंस रहे, और धैर्य इसके लिए बहुत जरूरी है। आ जाओ देखो, तो आपने कहा कि सर इसी बॉक्स में आप बता देंगे, हम बोलेंगे हाँ, तो अब चेक करेंगे। सिंपल सा खरीदा और बेचा है, तो हम बोले सर खरीदा कितने में, 5 रुपए में, तो 5 का स्क्वायर कर दिए, ये निकल गया 25, ये हमारा क्या निकल गया सर सीपी। बेचा सर कितने में, 6 रुपए में, 6 का स्क्वायर कर दिया 36, ये हमारा एसपी हो गया। 25 का सामान 36 में बेच दिया, 5 और 6 11 यूनिट का प्रॉफिट, कितने पे, सीपी पे 25 पे, 100 पे कितना, 4 टाइम में कैंसिल, 44% प्रॉफिट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन पढ़िए। अब देखिए क्वेश्चन मिल गया, क्या किया, देखो ये इसी के लिए आपको इतना समझाया, पढ़िएगा सभी बच्चे क्वेश्चन को। देखिए मित्र, क्वेश्चन क्या है कि अमर ने कुछ सेब, एक सेब 2 रुपये के हिसाब से लिखा हुआ है, ठीक कर लीजिएगा। क्या बोला अमर ने देखो मित्र ध्यान से पढ़ो, अमर ने कुछ सेब, एक सेब 2 रुपये के हिसाब से, उतने ही सेब 2 सेब 1 रुपये की दर से खरीदे, और उसने सभी सेब 4 सेब 3 रुपये की दर से बेचे, लाभ या हानि परसेंट आप बताइए क्या होगा। अब आप देखो सर, अब आपका शॉर्टकट जो आप बोले सर, हम बोले जब जैसा तब तैसा, अब आपको कॉन्सेप्ट काम देगा, ध्यान देना है, शॉर्टकट ही, और आपको कैसे बनाए ये आप बहुत स्मूथली बना पाओगे। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, 24वां नंबर क्वेश्चन है कि अमर ने कुछ सेब खरीदे। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, कॉस्ट, यहाँ क्वांटिटी। अच्छा सर एग्जाम में ये सब पूरा स्पेलिंग लिखेंगे क्या, सर क्यों हो, आप तो अब समझाने लिख रहे हैं, यहाँ सी और यहाँ क्यू आपको लिखना है। आइए, आपने कहा कि सर एक सेब 2 रुपये के हिसाब से, एक सेब 2 रुपये के हिसाब से खरीद लिए, फिर मान लो एक जगह खरीदा इतना, फिर कहता है उतने ही सेब, मतलब क्वांटिटी सेम ही है, उतने ही सेब 2 सेब, रेट क्या है 1 रुपये के हिसाब से,
अब सर जब क्वांटिटी सेम है तो क्या यहाँ क्वांटिटी सेम है? आपने कहा नहीं, तो आप बराबर कर लीजिए। तो आप कहेंगे सर यहाँ तक तो वही है कि 2 से यहाँ गुना किए, यहाँ 1 से गुना किए, तो यहाँ भी 2 से यहाँ भी। आप देख रहे हैं यहाँ तक वही चल रहा है, पर ये दोनों क्या है, हमारा सीपी ही है। तो आपने कहा कि सर एक जगह हम इस हिसाब से खरीदे, एक जगह इस हिसाब से, तो कितना हुआ टोटल? तो आप बोले सर यहाँ 4, यहाँ 1 गुना 1, 5 रुपया लिए सर। और कितना ये कोई भी सामान क्या है, कुछ भी सेब है, सेब है, तो कितना हो गया यहाँ टोटल? यहाँ 2 एकम 2, यहाँ 2, 2 2 4 सेब। तो 5 रुपए में 4 सेब मेरा क्या हुआ, हम खरीद के लाए, ये मेरा कॉस्ट प्राइस हो गया। आप देख रहे हैं यहाँ तक तो वही किया ना, 2 का था, 2 का स्क्वायर कर दिया 2 रुपया का, 1 का स्क्वायर कर दिया 1 रुपया। पर आपको अब जो ये क्वेश्चन दे दिया कि भाई इसको हम एक आदमी से हम खरीदे, मान लीजिए हम किसी से, आप 2 लोगों से खरीदे, एक से हम फलाने रेट पे खरीदे, एक से हम चिलाने रेट पे खरीदे, फलाने और चिलाने रेट पे खरीदे। तो हम बोले सर फलाने और ढिमके पे खरीदे, तो दोनों को खरीद करके हम मिला लिए, यही बोल रहे थे। अब हम इसको बेचेंगे तो देखो क्या होगा। तो आप कहेंगे सर क्या, कितने में? उसने सभी सेब 4 सेब, 4 सेब। अब संजोग देखो कितना अच्छा कोइंसिडेंस कि सर जी ये कोइंसिडेंसली यहाँ पर इक्वल है, बराबर है, नहीं रहता तो बराबर करते हैं मित्र, याद रखना मेरी बात। तो आपने कहे सर कि एसपी क्या होगा, तो 4 सेब कितने हिसाब से बेच दिया? 3 रुपए के हिसाब से बेच दिया मित्र। तो आप कहेंगे कि कितना हो गया सर? तो 4 4 तो क्वांटिटी बराबर है, तो बस सिंपल सा 5 का सामान हम 3 में बेच दिए सर, 2 रुपये का लॉस हो गया। कितने का हो गया? 2 रुपये का लॉस। तो परसेंट कितने का निकाल लें? तो आप बोले सर 5 पे निकाल लीजिए, आप कॉस्ट प्राइस पे ही निकलता है, तो ये 20 से हो गया। 40% का इसको मित्र लॉस हुआ है, ये आंसर है। कितने नंबर ऑप्शन है मित्र, देखो एक बार। समझ के बनाओगे तो पढ़ने में मजा आएगा और याद रखोगे अच्छे से और एग्जाम में बना पाओगे जल्दी से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऐसा ये क्वेश्चन और है, आपको बना के दिखाना है। नंबर ये 25वां क्वेश्चन है और सेम टू सेम इसी तरह का है, पर इससे थोड़ा कुछ और भी बात इसमें जुड़ा हुआ है। देख रहे हैं आप क्या लिखा हुआ है? सुशांत ने कुछ सेब, 5 सेब 1 रुपये की दर से, उतने ही सेब 4 सेब 1 रुपये की दर से खरीदे। उसने सभी सेब 9 सेब 2 रुपये की दर से बेच दिए। इन सब में उसको 30 रुपये का घाटा हुआ। अभी एक नया बात जोड़ दिया, तो यहाँ पर देखो, यहाँ कितने का घाटा हुआ था? 2 रुपये का। तो यहाँ पर 2 रुपये घाटा आप निकाल लिए, पर आपको क्वेश्चन में अब क्या दे दिया कि यहाँ 2 यूनिट का वैल्यू दे दिया अगले क्वेश्चन में। तो वहां उस यूनिट से आप वहां से क्या करेंगे, उससे आप बोलिए 2 यूनिट का वैल्यू इतना, तो 1 यूनिट का कितना, जो पूछ रहा है वो बता देंगे। आपसे पूछ रहा है सेबों की संख्या ज्ञात करिए कितना होगा। तो एक बार इस क्वेश्चन को अपने से बनाने की कोशिश करिए। आपके पास 1 मिनट का समय है, फिर हम बनाते हैं। इसको मिटाते हैं सर, ध्यान दीजिएगा। जब तक मिटाते हैं तब तक में 1 मिनट हो गया होगा। क्या सर इतना जल्दी 1 मिनट कैसे हो जाएगा? देखो मित्र, अगले बैच का भी ध्यान रखना है कि नहीं? अगले बैच का भी ध्यान रखना है मित्र। चलिए बनाते हैं सर। देखो नंबर ये आपका कितना है? 25 नंबर, 25वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है सुशांत ने कुछ सेब। ठीक है, सबसे पहले हम क्या बोले आपको? कॉस्ट और क्वांटिटी लिख लीजिए। ठीक सर, बहुत अच्छे, पढ़ते जाइए। सुशांत ने कुछ सेब, 5 सेब कितने रुपए की दर से? 1 रुपये की दर से खरीदे। फिर कहता है उतने ही सेब 4 सेब 1 रुपये की दर से खरीदे। 1 रुपये है ना, 1 रुपये की दर से खरीदे। अब सर क्या क्वांटिटी है बराबर? नहीं, अब थोड़ा ज्यादा गुना करना पड़ेगा 5 और 4 से। तो आप कहेंगे सर यहाँ 4 से गुना, यहाँ 5 से गुना। अब देख रहे हैं आप स्क्वायर का कोई काम कर रहा है अभी नहीं ना, इसलिए आपको बोले कि कॉन्सेप्ट सीखना, वो टाइप एक लेयर रहे तो आप बना दो, डबल रहे तो आप इसी से बनाओ, ये भी शॉर्टकट है। तो 5 से, तो कितना हो गया सर कॉस्ट प्राइस हमारा? ये बराबर हो गया 20 और 20 40 से, यहाँ 20 यहाँ 20, 40 से कितने में हम खरीद लिए सर? एक जगह इस रेट से लाया, एक जगह इस रेट से। तो यहाँ बोले सर 4, यहाँ 5, 9 सेब जो है, माफ करिएगा 40 सेब जो है 9 रुपये में हम खरीद के लाए और बेचे कितने में, ये भी देख लेते हैं। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन कर रहा है कि 9 सेब। अब देखो यहाँ भी बराबर करना होगा, यहाँ 40 सेब है, यहाँ 9 है। 9 सेब 2 रुपये के हिसाब से क्या किया सर? बेच दिया। तो बताइए, अच्छा ये बोल रहा है इन सब में इसको 30 रुपये का घाटा हुआ। अब देखना यहाँ कितना घाटा हो, फिर हम लोग उससे कंपेरिजन करें। यहाँ आपने कहा कि सर यहाँ तुमको 9 से गुना करना होगा, यहाँ 40 से, तो यहाँ भी 9 से, यहाँ भी 40 से। अब ये क्या बन गया सर? यहाँ ये सर 9 चौके 36, 360, 360।
मतलब सेब कितना है सर, अब हम बोल दिए कि 360, मेरा क्वांटिटी सेम हो गया, तो 360 सेब है। आप यहां से निकाल लीजिए, चाहे यहां से, कहीं भी गुना करेंगे तो बराबर ही आएगा। अब आपने कहा कि सर कितना का प्रॉफिट हो रहा है ये देख लेते हैं, या लॉस हो रहा है ये देख लेते हैं। आपने बोला सर 81 रुपया खरीदे और 80 रुपया में बेच दिए। सर तो 1 रुपया का सर जी यहाँ पे लॉस हो रहा है। 1 रुपये का लॉस हुआ। कितने रुपए का? 1 रुपये का लॉस। और 1 यूनिट एसी का वैल्यू कितना किया है मित्र? 30 रुपए के बराबर। तो यहाँ देख लो भाई, रुपए के यूनिट, ये सब क्या होता है? यूनिट होता है। और नहीं रहता है यूनिट पे भी हम निकाल लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, जैसा पहले क्वेश्चन में निकाले। तो यहाँ तो क्वेश्चन में दे दिया कि इसके घटा जितना होगा उसका वैल्यू है 30 रुपया। तो आप बताइए टोटल सेब कितना है? टोटल सेब हमारा है कितना? 360 मित्र। ठीक है, 360। अब कुछ बच्चा सोच रहा है सर 360। अरे मित्र, क्वांटिटी बराबर किए हैं, 360 ये खरीदा, ये बेचा है, तो 360 ही है। ठीक ना? आइए, ऐसे आप लोग समझदार हैं। तो आप बोले सर एक यूनिट का वैल्यू इतना, तो 360 यूनिट का वैल्यू कितना? तो आप बोले सर 360 से माफ करिए, 360 यूनिट से गुना कर दीजिए 30 को। तो आप बोले यहीं पे गुना कर दें? आप बोले सर यहीं पे गुना कर देते हैं, गुना 30। तो आप बोले 6 तिया 18, 1 3 तिया 9, 9 1 10, 1 0 यहाँ से प्यार से बैठा दो इस पे और बोलो। बैठने के बाद 0 पे आएगा, हम बन गए 1080। ये टोटल सेब है, अच्छा खासा सेब है सर। तो टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स कितना है? 1080 रुपीज। हम क्यों लिख दिए तब? ये इतना सेब है, मीठा मीठा सेब, एप्पल है। ठीक है, जो अशोक वाटिका में हनुमान जी खाए थे, मीठा मीठा सेब। तो चलिए सर अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। मित्र पढ़िए,